Assalamualaikum. How are you, my dearest and my sporting viewers? I hope you guys are fit and fine. Most welcome once again to our YouTube channel, ZaiqaFoodiePro. सब्सक्राइब या गुलैम। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए लाए हैं तीतर। न सिर्फ हम तीतर को बेहतरीन तौर पे, जो कि गाँव में इस मौसम के अंदर जबकि चने की फसल तकरीबन पकने वाली है, सिर्फ 15 से 20 दिन बाकी हैं, और इस सीज़न के अंदर जब भी कोई पटेर या तीतर वगैरह पकड़ते हैं तो साथ वो चने ज़रूर ऐड करते हैं और क्या खूब सालन बनता है। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि तीतर कैसे पकड़े जाते हैं। अगर आप भी शौक़ रखते हैं या आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके अजीज़ व अक़ारब में से कोई भी किसी भी गांव से है और वहाँ पे तीतर वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले जब तीतर पकड़ने जाते हैं, जो तीतर का शिकार है और उसमें पकड़ने का बहुत मज़ा है, और जब आप उसे खुद जो है अपने दोस्तों के साथ कुक करते हो तो फिर तो क्या ही बात है। प्यारे दोस्तों, तीतर पकड़ने की जो है वो मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। आप इसे जाल के साथ भी पकड़ सकते हैं और आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो होता है कि आप इसे गन के साथ भी शिकार कर सकते हैं। बट एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस मौसम के अंदर, जिस सीज़न के अंदर आप तीतर का शिकार करने जा रहे हैं, उस सीज़न के अंदर जो है वो उनके अंडे और बच्चे वगैरह बिल्कुल भी ना हो। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो प्यारे दोस्तों, होता ये है कि जब भी आप जाते हैं इसमें आपके पूरा दिन घूमना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही दफ़ा जाल लगाया, उसमें तीतर, बटेर और खरगोश तीनों चीज़ें फंस सकती हैं, या फिर सिर्फ बटेर या फिर सिर्फ तीतर। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अगर आपके पास पॉइंटर कुत्ता है और उसके ज़रिए आप ट्रेस कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपके पास, आप इसकी जो है वो आवाज़ के थ्रू तीतर को बुलवा सकते हैं, बटेरों को बुलवा सकते हैं, और देन जो है वो आप जाल वगैरह लगाकर इसको पकड़ सकते हैं। तो हम आते हैं अपनी कहानी की तरफ। कुछ कज़न्स के साथ बहुत ही खूबसूरत दिन था, और अपने कज़न्स वगैरह के साथ निकले। कुत्ता वगैरह भी हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी, लेकिन एक ही तीतर की वीडियो बना सके हैं। दूसरे तीतर की जो वीडियो है वो हम नहीं बना पाए। इंशाल्लाह हम इसमें आपको जो दिखाने जा रहे हैं, उम्मीद है आप इसे बहुत पसंद करेंगे, और आने वाली मज़ीद वीडियोस के अंदर भी हम इसी तरह बटेरे वगैरह पकड़ के और उनकी कढ़ाइयाँ वगैरह वो सारी चीज़ें बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी जैसे खरगोश हो गया या जो मज़ीद जितनी भी चीज़ें शिकार करके पकाई जा सकती हैं, वो हम आपके साथ एक एडवेंचर के साथ, एक फ़न और एक इंटरटेनमेंट के साथ जो है वो आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टफ़ लाने जा रहे हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। काइंडली अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी व्यूअर्स, एक शिकारी का अपने शिकार को पा लेने के बाद, हासिल कर लेने के बाद की जो फीलिंग है, जो प्लेयर है, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। अगर आप भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, शिकार करते हैं, तो आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा। आखिरकार हम काफ़ी मेहनत के बाद एक तीतर पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं, और थोड़ी देर के बाद दूसरा तीतर भी हमने पकड़ लिया था, जिसकी वीडियो हम नहीं बना सके। जी आपके सामने
तो जी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि इस मौसम में हरे चने जो कि गांव में बड़े शौक से खाए जाते हैं, और टू बी ऑनेस्ट 2-3 कज़न थे और तीतर भी कुछ ज़्यादा नहीं पकड़ सके। अगर हम 3-4 पकड़ते, 4-5 पकड़ लेते तो मे बी तीतरों की कढ़ाई बनाते। बहरहाल जो अब हम बनाने जा रहे हैं, आई होप कि फ्राइड तीतर चने आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले घी या ऑयल को गरम कर लें, उसमें प्याज ऐड करें और साथ टमाटर थोड़ी देर के बाद ऐड कर दें, कुछ मसाला जात, और इसको लाइट गोल्डन या ब्राउन होने तक आपने जस्ट भून लेना है। तो जी व्यूवर्स, अपने व्यूवर्स को बताए चलते हैं कि मसाला भून लेने के बाद हमने इसमें तीतर ऐड कर दिए थे, तीतर को गोश्त ऐड कर दिया था, और थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया ताकि अच्छी तरीके से गल सके, और उसके बाद मज़ीद थोड़ी देर फ्राई किया। अब हमारी डिश आपके सामने है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
سبسكرايب يا بني.